तो आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और वो भी देखेंगे एनसीईआरटी। क्या देखेंगे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ, और वो भी क्वेश्चन देखेंगे क्या, 2 का पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, सुनिएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, देखिए क्वेश्चन थोड़ा गौर कीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अंश और हर मान लेंगे। क्या मानेंगे? अंश और हर मानिए। माना कि अंश, ठीक है, अंश को मान लिए हैं x और हर को क्या मान लिए हैं y। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा बुआड़ी? तो परिमेय संख्या आप कहिएगा सर, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या पहले क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी x/y, x/y हो गया ना। चलिए अब प्रश्न से, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न से देखिएगा। प्रश्न से क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे बनाएंगे। कहा अंश में एक जोड़ दे, तो अंश क्या है? x है, तो x लिख दीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन बढ़िए, कह रहा है हर में से एक घटा दीजिए। तो हर कौन बउआ रे? तो कहिएगा सर y, और y में से एक घटा लिए तो ये भिन्न किस में बदलता है? तो कह रहा है वह भिन्न एक में बदल जाता, मतलब कह रहा है बराबर एक हो जाता है। तो एक लिख दिया। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं है दिक्कत। अब एक बात बताइए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक छुपल रहता है ना। चलिए तो एक लिख लीजिए और क्रॉस गुना कर लेंगे। x + 1 को अगर हम 1 से क्रॉस गुना करेंगे तो वही ना होगा, छाप ना दीजिए। x + 1 बराबर y - 1 को 1 से गुना करेंगे वही होगा। हो गया ना। चलिए, और x को, ये y जो है, y को x के बगल में लाइए, लाते हैं। प्लस का y तो इधर आके माइनस का y, क्योंकि अपने जाति के पास आ गया है। चलिए यहाँ देखिए, माइनस का 1 है, प्लस का 1 तो बराबर की इस तरफ आके माइनस का 1, x - y और -1 और -1 -2 समीकरण एक फर्स्ट मान लिए। समीकरण ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया है। चलिए और पुनः प्रश्न से, फिर से पुनः प्रश्न से क्या है? पुनः प्रश्न से अभी अधिक क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 में बदल जाती है। सिर्फ हर का बात किया है, हर में कितना जोड़ना है? तो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अंश में कुछ नहीं करना है। तो अंश क्या है बुआड़े? x है, तो x को एज इट इज रखें। हर क्या है? y है, तो y में एक जोड़ देना है। तो भिन्न किस में बदल जाता है? 1/2 में। ठीक है, अच्छे से देखिए। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना कीजिए। x को 2 से गुना करेंगे ना, तो आप कहिएगा सर 2x हो जाएगा, 2x। और फिर y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, y + 1। चलिए, बराबर के इधर प्लस का y है तो बराबर की इस तरफ आके माइनस का y, और ये 1 तो इधर ही रहेगा, रहेगा ना। ये समीकरण अपना 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। और क्वेश्चन कह दिया है कि आप इसे विलोपन विधि से बनाइए। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि मतलब क्या होता है? यानी एक चर या तो x नहीं तो y कट जाए। तो कैसे काटेंगे ध्यान रखिएगा। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ माइनस का y है, यहाँ माइनस का y है, तो y तो कट जाएगा घटाने पर। लिखेंगे पहले कौन सा विधि यूज कर रहे हैं? विलोपन विधि। लिख दीजिए विलोपन विधि। तो एक में समीकरण एक में से हम 2 को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। देखिए समीकरण 1 - 2 से, ठीक है, तो घटाइए ना। समीकरण 1 ये है, x - y
बराबर -2। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x और -y और प्लस का 1। ठीक है। अब एक बात आप लोगों को प्रश्न यहाँ उठ रहा है, सर आप घटाए क्यों, जोड़ भी सकते थे। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ हम जोड़ते तो एगो y दूगो y हो जाता ना। घटाई इस कारण से है क्योंकि घटाव में चिन्ह बदलता है। फिर से घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए, एक प्लस माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा, काट दीजिए। दूगो x में से एगो x घटेगा तो -x। अब देखिए -2 और -1 तो -3, माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब यही x का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा। कैसे, देखिए लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 है ना, 1 कहाँ है, यहाँ है सर। x का मान कितना लाए हैं, 3, तो x के जगह 3 रख दीजिए। -y बराबर -2। तो देखिए ये -y तो इधरे रहेगा, -2 प्लस का 3 तो बराबर किस तरफ आके -3, -y -2 और -3 -5 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, 5, x का मान कितना हो गया, 3। लेकिन परिमेय संख्या क्या है, x बट्टा y। तो थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं, आप यहाँ देखिएगा, परिमेय संख्या को आप क्या लिख लीजिएगा, 3/5। x की जगह 3 और y की जगह 5, तो परिमेय संख्या बराबर 3/5 आ गया। ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं नई का वीडियो।